1 करोड़ रुपए के लालच में कैसे एक हिंदू लड़की को फराज नाम के लड़के ने लव जिहाद का शिकार बनाया और उसके बाद उसको जान देने पर मजबूर कर दिया। ये जो काला चिट्ठा आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये उसी का काला चिट्ठा है। उसके व्हाट्सएप चैट तक वायरल हो रहे हैं और उसने क्या क्या कहा था, कैसे धर्म बदलवाने से लेकर उस लड़की को खुदकुशी तक के लिए मजबूर कर दिया। ये रिपोर्ट उसी पे आधारित है और आप इसके बाद तय कीजिए। जो लोग ये कहते हैं, बड़ी फेमस बात है, मतलब सोशल मीडिया पे बराबर वायरल होती है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं, जरा ये कहानी गौर से सुनिए। फराज नाम का एक लड़का जो यहीं रहता था दिल्ली में, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज हुआ है गाजियाबाद के एक पुलिस स्टेशन में। वहां रहने वाले एक बुजुर्ग ने बकायदा एफआईआर दर्ज करवाई है फराज के ऊपर। फराज और उसकी मां माहे तलब और उसकी बहन सना और भाई कासिफ पे मुकदमा दर्ज करवाया है। इन लोगों पे आरोप ये हैं कि इन लोगों ने उनकी लड़की को बहला फुसलाकर बकायदा और धर्म परिवर्तन करवाया। बात शादी तक पहुंची, यहां तक कि ये लोग ये चाहते थे कि धर्म बदलने के बाद उसका निकाह हो जाए और बिटिया ने ये बकायदा कबूल कर लिया था। वो रहती अपने पिता के मकान में थी, लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में बकायदा ये लिखा हुआ है कि नमाज, जो 5 टाइम की नमाज होती है, वो 5 टाइम की नमाज कब कब पढ़नी है, ये बकायदा इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। आपको पढ़कर अगर बताऊं तो लिखा है इसमें कि आपको स्ट्रेट एंड स्टैंड अप, मतलब आप खड़े हो जाइए, उसके बाद अल्लाह अकबर बोलिए, उसके बाद बिस्मिल्लाह रहीम करके कुछ लिखा है, उसके बाद स्टेप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये पूरे स्टेप बताए गए हैं कि कैसे आपको सजदा करना है। और इसके बाद अगर आप देखिए तो उसके नीचे और भी चीजें लिखी हुई है जो इस्लाम धर्म से जुड़ी है। ये उस लड़की को फराज ने बकायदा नोट करवाया था। ये उसकी डायरी मिली है पुलिस को जब उसने खुदकुशी की। खुदकुशी क्यों की, ये बात भी बड़ी है। खुदकुशी उसने इसलिए कर ली क्योंकि इसने पहले तो कहा था कि तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उसके बाद जब उस लड़की को प्यार के जाल में इसने फंसा लिया और उसके बाद जब वो ये कहने लगी कि तुम शादी करो, शादी का दबाव बनाने लगी, यहां तक कि शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी लगभग, तो ये आनाकानी करने लगा और उसके बाद इसने रिश्ता रखने से मना कर दिया। उसके बाद उसने तंग आकर खुदकुशी कर ली। अब सवाल यह है कि ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इस तस्वीर में आप देखिए कि उसकी डिमांड क्या थी। ये जो तस्वीर दिख रही है आपको ठीक से स्क्रीन पर दिख नहीं रही होगी, लेकिन मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि इसमें उसकी डिमांड क्या थी। ये फराज के मैरिज शादी को लेकर जो डिमांड थे उसमें लिखा है स्पेशल मसाज। और आगे अगर आप पढ़ के देखें तो कई ऐसी चीजें लिखी है जो मैं आपको पढ़कर बता तो नहीं सकता हूं, लेकिन बेडरूम ड्रेस और तमाम ऐसी चीजें लिखी है और जिसके बारे में बताना मुझे लगता है कि सही नहीं है, लेकिन आप स्क्रीन पर इसको पढ़ सकते हैं कि उसकी डिमांड क्या क्या थी, इसकी सोच कैसी थी। और बाकायदा ये पैसे वाली जो बात सामने आई है कि 1 करोड़ रुपए के लिए जो इसकी प्रॉपर्टी थी, करोड़ों रुपए की, 1 करोड़ नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी, उसे हड़पने के लिए इस फराज नाम के व्यक्ति ने बाकायदा एक जाल बनाया, जाल बुना और उसके बाद उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवाता गया। कुछ पैसे ट्रांसफर होने के स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा रहा हूं जो पुलिस की ओर से जारी किए गए हैं। यहां के जो डीसीपी हैं, वो डीसीपी इस मामले को लेकर, जो डीसीपी सिटी है राजेश कुमार, वो ये बताते हैं कि फराज के ऊपर धर्म परिवर्तन करवाने, धर्म का क्रियाकलाप शुरू करवाने, 5 स्टार होटल में रोका करने और शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करने के आरोप लगे हैं। और उसके बाद उसकी बेटी से, मतलब जो लड़की थी जो खुदकुशी करने पर मजबूर हुई, उससे जो आरोपी फराज था उसने पल्ला झाड़ लिया और बाकायदा ये तक कह दिया वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद जो फराज था उसने इस पे कैरेक्टर लेस होने के आरोप लगाए, चरित्रहीनता के आरोप लगाए, जिससे तंग आकर 11 दिसंबर को इसने अपनी जान दे दी। एक अभी थाना कोतवाली क्षेत्र में 11 दिसंबर को एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में इसके परिजनों ने एक फराज नामक व्यक्ति के और उसके परिवारजनों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया था। पूरी जब जांच पड़ताल हुई, विवेचना हुई, तो पाया गया कि एक फराज नामक मुस्लिम धर्म का युवक इससे लव जिहाद और प्रेम संबंध किया था। इसका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण करता था और शादी करने की बात
क्या दोनों में तय हुआ था। लड़की जब शादी करने के लिए कहती थी तो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था और इसको केवल उसका इरादा था इसका शारीरिक शोषण करना, आर्थिक शोषण करना। अब फराज की जगह कोई और भी हो सकता था, उस लड़की की जगह कोई और लड़की भी हो सकती थी। इसलिए ऐसी खबरों को आप स्किप करने की बजाय खबरें पूरी सुनिए और ये तय कीजिए कि जो हो रहा है, क्या आपके घर के बच्चे इस तरीके से झूठ बोलकर इस तरीके के काम में तो लिप्त नहीं है। आप ये तय कीजिए, क्योंकि समाज में जो हो रहा है उसे अनसुना करना, अनदेखा करना आगे के लिए ठीक नहीं होगा।